गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण, पेज नंबर 65। क्रिया से विशेषण शब्दों की रचना। एक तरफ क्रिया, एक तरफ विशेषण। हमारी क्रिया क्या है? लड़ना, तो विशेषण क्या हो जाएगा? लड़ाकू। पिया का पियक्कड़, मिलन का मिलनसार, पठ का पठित, घटना का घटित, पढ़ना का पढ़ाकू, घूमना का घुमक्कड़, रक्षा का रक्षक, लूटना का लुटेरा, सड़ना का सड़ियल। अव्यय से विशेषण शब्दों की रचना। अव्यय तो पता है सबको बच्चों, जो ज्यों का त्यों रहे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो। ऊपर का ऊपरी, आगे का अगला, नीचे का निचला, पीछे का पिछला, भीतर का भीतरी, बाहर का बाहरी। प्रविशेषण। अभी क्या पढ़ रहे थे बच्चों? विशेषण। अब क्या पढ़ेंगे? प्रविशेषण। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे फूल सुंदर है, तो यहाँ सुंदर शब्द हमारा क्या हो गया? इसमें विशेषण। फूल बहुत सुंदर है, तो इसमें बहुत शब्द क्या लग गया? प्रविशेषण। और सुंदर शब्द हमारा तो ऑलरेडी आपको पता है विशेषण है। कपड़ा लाल है, तो लाल शब्द इसका विशेषण हो गया। कपड़ा सुर्ख लाल है, तो सुर्ख शब्द प्रविशेषण हो गया, और लाल क्या हो गया? विशेषण। घोड़ा तेज दौड़ता है, तो दौड़, यहाँ तेज शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, तो बहुत शब्द प्रविशेषण और तेज शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण। पेज नंबर 66। उपर्युक्त वाक्यों में बहुत, सुर्ख, बहुत आदि शब्द सुंदर, लाल, तेज की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए इनका प्रयोग प्रविशेषण के रूप में हुआ है। प्रविशेषण शब्द हमेशा विशेषणों के पहले लगते हैं, इस बात को बच्चों जरूर ध्यान दीजिएगा आप लोग। विशेषण की अवस्था। विशेषण की 3 अवस्था होती है। कितनी अवस्था होती है? 3। पहला मूलावस्था, सेकंड उत्तरावस्था, और थर्ड उत्तमावस्था। फर्स्ट है मूलावस्था। मूलावस्था में किसी प्रकार की तुलना नहीं होती, मतलब कंपेयरिंग नहीं होती। इसमें विशेषता का मूलतः सामान्य कथन मात्र होता है, जैसे रमा एक सुंदर लड़की है। सेकंड है सुधा लंबी लड़की है। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द विशेषणों की मूलावस्था है। सेकंड है उत्तरावस्था। विशेषणों की इस अवस्था में दो व्यक्तियों व वस्तुओं की विशेषता की परस्पर तुलना की जाती है। फर्स्ट वाले मूलावस्था में क्या होता है? तुलना नहीं होती, और उत्तरावस्था में क्या होता है? तुलना की जाती है। फर्स्ट है चारू दूसरों की अपेक्षा मेरे अधिक निकटतर है। अब यहाँ देखिए कंपेयरिंग होने लगी, मतलब चारू दूसरों की अपेक्षा मेरे अधिक निकटतर है, यहाँ तुलना हो रही है। सेकंड है सुधा मोहित से ज़्यादा बुद्धिमान है, यहाँ भी तुलना हो रही है। उपर्युक्त वाक्यों में तुलना के द्वारा दूसरों की अपेक्षा पहले की अधिक विशेषता बताई गई है। हिंदी में इस तुलना को तर्क के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तर्क ध्यान रखिएगा, ओके। थर्ड है उत्तमावस्था। इस अवस्था में कई व्यक्तियों व वस्तुओं की अपेक्षा एक में सर्वोत्तम या सबसे अधिक विशेषता बताई जाती है, अर्थात उत्तमावस्था में किसी एक की अन्य से तुलना नहीं की जाती है। प्रयुक्त एक को ही सबसे अधिक या सबसे कम बताया जाता है। जैसे उदाहरण में देखिए, मालती सबसे ज़्यादा समझदार है। यहाँ किसी से तुलना नहीं की जा रही है, लेकिन मालती को ही सबसे ज़्यादा विशेष बताया जा रहा है। यहाँ सबसे अच्छा अनुराग है, ये सिर्फ अनुराग के बारे में बताया जा रहा है। रमेश का हृदय विशालतम है। तो तीनों का अलग अलग डिफिनीशन है, तीनों को समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को। पुनरावृत्ति में संज्ञा की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। विशेषण के भेद हैं गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और संकेतवाचक। बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि विशेषण के भेद 4 होते हैं और सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। प्रत्ययों की सहायता से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय से विशेषण बनाए जा सकते हैं। मौखिक क्रियाकलाप।
विशेषण किसे कहते हैं, तो ये तो अभी मैं पढ़ के सुनाई। उदाहरण एक इसमें आप बता दीजिएगा। विशेषण के कितने भेद होते हैं, ये भी आपको अभी मैं बताई, 4 भेद होते हैं उदाहरण सहित। सभी को उदाहरण बता दीजिएगा। फिर है रचनात्मक क्रियाकलाप। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनामिक विशेषणों व सर्वनामों को छांटिए। कहाँ है, वह बाजार गई, तो इसमें आपको क्या छांटना है, प्रयुक्त सर्वनामिक विशेषण, वह बाजार। ठीक। खा है, वह लड़का बाजार जाएगा, तो वह लड़का बाजार। ग नंबर, इस मकान में कौन रहता है, तो इस मकान। ये बैग तुम्हारा और ये बैग मेरा है, तो ये तुम्हारा ये मेरा। यह मेरी सहेली है, तो यह मेरी। यह लड़की मेरी कक्षा में पढ़ती है, तो यह और मेरी। सेकंड नंबर है, निम्नलिखित शब्दों के विशेषण बनाइए। रोग का क्या हो जाएगा बच्चों, रोगी। दिन का दिवस, नीति का नैतिक, उपकार का उपकारी, ग्राम का ग्रामीण, खर्च का खर्चीला, विष का विषैला, मर्म का मर्मज्ञ, हिंसा का हिंसक। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न बहुविकल्पी प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। का नंबर, किसी वस्तु की माप तोल बताने वाले विशेषण क्या कहलाते हैं, परिमाणवाचक। खा नंबर, विशेषण की भी विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण। गा नंबर, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विशेषण का भेद नहीं है, तो इसमें जातिवाचक नहीं है, ये संज्ञा का भेद है। ओके। घ नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सी विशेषण की अवस्था नहीं है, तो अभी पढ़ाई मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, लेकिन दीर्घावस्था मैंने नहीं पढ़ाई। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, दीर्घावस्था। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। तो ये आपको क्या करना है, बुक से ही आपको देख लेना है। ओके, थैंक यू।